students, so today we are going to start our chapter number 8, the pyramids of Egypt. यानी जो इजिप्ट है उसके पिरामिड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Pyramids of Egypt continues to fascinate and inspire awe in the minds of tourists, historians, architects, etc. Even today people wonder about the magnificence of these structures. यानी जो पहले के समय में थे बहुत ही, यानी देखो जैसे स्टैचूज हो गई, बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स उस टाइम पे बनाई जाती थी. जो आर्किटेक्ट्स थे यानी जो बनाते थे वो भी बहुत क्या थे, अच्छा काम करते थे, क्रिएटिव थे इतने ज़्यादा कि वो इतनी सुंदर बना पा रहे हैं. तो उस टाइम भी ऐसी रखी रहती थी. और यहाँ तक कि जो लोग अब हैं अब भी वो वहाँ पर उसको देखने जाते हैं. जैसे देखो एक टेम्पल है हमारा अक्षरधाम, वहाँ पर की भी जो वॉल्स है वो कितना अच्छा काम उन पर किया गया है. तो अब भी लोग जाते हैं उनको देखने और ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं. तो यही सब इसमें बताया गया. The first pyramid is said to have been built nearly 4,500 years ago. तो जो पहला पिरामिड है उसको तो ये माना जाता है यानी जो 4,500 years पहले यानी इतने सालों पुराना वो है. One can only appreciate the craftsmanship, engineering and human labor that has gone into erecting these majestic स्ट्रक्चर्स. यानी सिर्फ हम उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने उनको बनाया है. अपना इंजीनियर लोगों ने बताया कि अच्छा इसकी लेंथ ब्रेथ ये सब होनी चाहिए, हाइट ही होनी चाहिए, जिसने वो क्रिएट करा और जिसने जितने भी लोग लेबर यानी मजदूर उसमें लगे थे उसको बनाने में. द लार्जेस्ट पिरामिड एवर बिल्ट इन द ग्रेट पिरामिड वॉज गीज़ा. तो जो सबसे बड़ा पिरामिड वो बनाया गया था वो है गीज़ा. It was built by King Khufu and is one of the 7 wonders of the world. तो वो किसने बनाया था? किंग कुफू ने. और जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक उसको माना जाता है. Average weight of a stone is nearly 2 tons and millions of such stones have been used in its construction. तो एक जो स्टोन होता है वो लगभग 2 टन का होता है और ऐसे ही बहुत सारे स्टोन्स उसमें लगे हैं. यानी जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, जब उसको बनाया गया था तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टोन्स उसमें यूज हुए थे. You can only wonder as to how these stones were shifted in those days when there was no machines like cranes and forklifts etc. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस टाइम में ये स्टोन्स को कैसे ले जाया गया होगा एक जगह से दूसरी जगह पर. और उस टाइम तो जैसे आजकल ये क्रेन्स होते हैं ना, वो हैवी सा होता है, उसमें सामान उठाता है और इधर उधर कर देता है. तो उस टाइम तो ये मशीन्स भी नहीं होती थी. तो आप सोचो कि कितना डिफ़िकल्ट होगा इतने इतने हैवी स्टोन्स को इधर से उधर ले जाना. Over 90 royal pyramids were built by Egyptians. तो इजिप्टियंस ने 90 यानी अराउंड 90 पिरामिड्स उस टाइम में बनाए थे. मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड क्लोज टू रिवर नाइल. और इनमें से ज़्यादातर तो रिवर नाइल के आसपास ही लोकेटेड है. पिरामिड्स आर अ काइंड ऑफ टॉम. जो पिरामिड है वो एक तरीके टॉम टाइप होते हैं. जैसे टॉम ऐसा होता है ना, तो पिरामिड भी लगभग वैसे ही होते हैं. देखो जैसे देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा ऐसा है, तो ये वैसा ही है. It is believed that the king's body was brought in a boat by the river Nile from burial in the pyramid after being mummified in the valley temple by the river bank. A pyramid contained everything an Egyptian believed he would need when he reached afterlife. He believed that all the furniture, treasures, food, drink and even mummified cats and slaves would appear in the afterlife to serve him once more. तो उनको ये माना जाता था जैसे देखो ये कौन है, ये किंग है, तो किंग को यहाँ पर ही उन्होंने रख दिया. ऐसे ही यहाँ पर ला के रखते थे कि यानी जो बाद में लोग बाग आए वो देखे यानी इन्होंने वो बनवाया और इनको वो और ज़्यादा अप्रिशिएट कर सके. Tomb robbers and vendors in both ancient and modern times have removed most of the bodies and valuable from the pyramids. तो जैसे रॉबर्स यानी जो चोर होते हैं तो क्या करते हैं, उन्होंने बहुत ही कीमती कीमती बॉडी और वहाँ से चीज़ें गायब कर दी हैं. Curses, traps and fabulous treasures associated with the pyramids have added to their mystery. यानी ये जो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे हैं जो अभी भी मिस्ट्री है, यानी जो लोगों को पता ही नहीं है. क्योंकि क्या है, जो चीज़ फेमस हो जाती है लोग उसको चुराने लगते हैं और फिर उनको जाकर बेच देते हैं. तो जो हमें अब दिखते हैं वो बहुत ही कम है. यानी उस टाइम में तो बहुत ही सारी चीज़ें थी और वो एक मिस्ट्री बनकर रह गई है, यानी वो आखिर गई कहाँ.
Even after another 1,000 years, he will still be trying to find the answers. तो अब भी इतने सालों बाद भी लोग बाग इस आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो सामान गया किधर. Nonetheless, millions of people continue to visit the pyramids each year as they are towering reminders of Egypt's ग्लोरियस पास्ट. तो अब भी बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं इसको देखने कि यानी इजिप्टियंस ने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी और कैसे कैसे इतनी सारी जो स्टैचूज़ हैं, पेंटिंग्स हैं, वो बनाई थी. तो आज भी लोग उनको देखने जाते हैं और उनकी मतलब देखकर बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं. जितने भी लोगों ने इसको बनाया था, जो भी स्टोर न्यूज़ हुआ था, उन सबको लेकर बहुत ही ज़्यादा बातचीत करते हैं. तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.